चलिए हम लोग आज कुछ इकोनॉमिक्स से कुछ वर्ड डिस्कस करते हैं, टर्म डिस्कस करते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं समझने के लिए। सबसे पहला टर्म है जीडीपी। क्या होता है जीडीपी? जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनसाइड इंडिया इन 1 ईयर। सिंपल बट सिंपल अगर बोले तो इंडिया के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ। ओके, चाहे वो कंपनी इंडियन हो या कंपनी फॉरेनर हो, दोनों मिलके कितना कैपिटल प्रोड्यूस कर रही है वो जीडीपी में काउंट होगा। ओके, सपोज मानो कि इंडियन कंपनी प्लस फॉरेन कंपनी मिलके 100 रुपये का किया प्रोडक्शन, ठीक है। इंडिया का जीडीपी 100 होगा, मतलब 100 होगा, ठीक है। सो जीएनपी समझने के लिए चाहे और जो आगे टर्म है एनएनपी एनडीपी, उसको समझने के लिए पहले आप ये जो है टर्म एप्रिसिएशन उसको समझो। क्या होता है एप्रिसिएशन? ओके, तो एप्रिसिएशन मीन्स लॉस ऑफ वैल्यू ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टीयर। सिंपल वर्ड्स में अगर बताएं तो मशीन पुरानी होने पर उसकी वैल्यू घटती है। सपोज मानो कि आप एक मशीन चला रहे हो 10 साल के लिए, तो 10 साल तक इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है धीरे धीरे ये तो ख़राब होगा ना। तो ख़राब होगा तो सपोज मानो कि आपको इसको ठीक करने के लिए 10 आप खर्चा किए, समझे। तो ये जो 10 रुपया हुआ जो आपका लॉस हुआ, मतलब ये आपके लिए क्या हो गया, ये आपके लिए एप्रिसिएशन हो गया 10 रुपया, समझे। क्या होता है, क्योंकि सब जो टर्म है ना वो आपस में लिंक है, तो जब तक आप छोटे छोटे टर्म को नहीं जानोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। समझ के अब मान लो कि एनडीपी क्या होता है। एनडीपी का अगर देखा जाए तो एनडीपी का फॉर्मूला ये होता है कि जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। मतलब कि सपोज कि इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी ने मिलके 100 रुपये का प्रोडक्शन किया था, और उस 100 रुपये में क्या हुआ कि जो 10 साल का जो हम लोग निकाले थे नीचे एप्रिसिएशन, वो 10 रुपया था एप्रिसिएशन। तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 100 90, मतलब एनडीपी हो जाएगा 90। अब समझते हैं कि इसका मतलब डेफिनेशन क्या होता है। तो एनडीपी का होता है टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री आफ्टर डिडक्टिंग लॉस मतलब एप्रिसिएशन फ्रॉम डैमेज एसेट, कि कितना आपका एसेट डैमेज हुआ है टोटल प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री, मतलब यही हो गया जीडीपी। लॉस हो गया एप्रिसिएशन, वो क्या कहेगा, वो कहेगा एनडीपी। ओके, तो एनडीपी कितना हो गया, एनडीपी हो गया 90, समझे। अब नेक्स्ट टर्म है जीएनपी। ओके, अब हम समझते हैं कि जीएनपी क्या होता है। तो जीएनपी होता है कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन इन इंडिया एंड अब्रोड। ओके, प्रोड्यूस्ड बाय इंडियंस इन इंडिया और अब्रोड। मतलब जीएनपी आपको निकालने के लिए कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। क्या जीएनपी निकालने के लिए क्या होता है कि जीडीपी पहले इसका फॉर्मूला है कि जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेश से, ठीक है। मतलब कि कोई जो इंडियन है वो यूएसए में काम कर रहा है और यूएसए का जो मेंबर है वो इंडिया में काम कर रहा है। तो सपोज मानो कि जो इंडिया में जो ये काम कर रहा है, ये कमाया 50 रुपया, जो यूएसए में जो काम कर रहा है इंडियंस वो कमाया 70 रुपये। तो जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है ना, जो ये हो जाएगा कि 70 माइनस 50, मतलब कि नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, समझे। तो हम क्या है ये जीडीपी का फॉर्मूला हो, जीएनपी का फॉर्मूला हो जाता है कि क्या होता है कि आपका जीडीपी कितना था, आपका जीडीपी आपका 100 था, ठीक है। और ये जो नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रोड है वो कितना आ गया, 20। तो 20 यहाँ पे ऐड करो, मतलब जीएनपी आपका क्या हो गया, 20 हो गया। मतलब कि जो विदेश में जो लोग कमा रहा है
ठीक है, समझिए बात को। जो इंडियन विदेश में कमा रहा है और उसी देश का नागरिक या किसी और देश का नागरिक हमारे देश में कमा रहा है, तो जहाँ से वो कमा रहा है, मतलब सपोज कि वो यूएसए में जॉब करता था, यूएसए वाला इंसान इंडिया में जॉब करता था, तो दोनों को करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। जो उससे आएगा वो होता है नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब एन, इसको आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं NFIA, नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम अब्रॉड। ठीक है, तो ये आ गया आपका GNP आ गया। ठीक है, अब GNP के बाद एक टर्म और छूट गया NNP। ठीक है, ANNP क्या होता है? NNP होता है GNP। अभी जो हम समझे ना कि GNP माइनस डेप्रिसिएशन, तो GNP कितना था? अभी 120 था। अब कितना था डेप्रिसिएशन? 10, मतलब कि जो NNP है वो 110 हो जाएगा। NNP का होता है कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विस प्रोड्यूस बाय अ कंट्री आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग लॉस फ्रॉम एसेट ऑफ डेप्रिसिएशन। समझ में आया? तो कितना था? जो GNP जो था वो था 120 और डेप्रिसिएशन था 10, तो 100 आ गया NNP। समझे? तो ये सिंपल वर्ड में आपको मैं समझाया, मतलब अच्छा से मैं समझा दिया। ये अगर आप समझोगे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। एक चीज़ और आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो GDP जो होता है, आप मैंने देखोगे कि जो अगर इंडिया में है कोई फॉरेन या इंडियन, तो वो GDP में आता है, मतलब लोकेशन इंपॉर्टेंट है। GNP में क्या इंपॉर्टेंट है? GNP में नेशनलिटी इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से देश में हो, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर वो इंडिया का है तो इंडिया के लिए, चाहे USA का, उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है। और NDP में क्या होता है और NNP में क्या होता है कि उसके लिए नेट डोमेस्टिक और नेशनल इनकम इंपॉर्टेंट है, और वो दोनों NDP और NNP डिप्रिसिएशन को माइनस करके निकाला जाता है। ठीक है, तो ईजी से मैं सबको लिंक कर दिया, मज़ा आएगा। तो कुछ MCQ में बनाया हो, सिंपल MCQ है, आप कमेंट कर देना। मैं और जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना, उसके इन्फ्लेशंस के बारे में हम जो भी टर्म आते हैं, जैसे CPI, WPI, बेस ईयर क्या होता है, क्रीपिंग, गैलोपिंग हाइपर क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।